वेलकम टू मेरे एग्जाम मटेरियल्स। आज है 14 मई 2022 के जितने भी पाठ्य क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कुल में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया है रानिल विक्रमसिंघे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 5 बार के श्रीलंकाई पीएम रानिल विक्रमसिंघे देश के सबसे खराब आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच अपने पद पर लौट आए हैं। पूर्व पीएम महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद गोडबाया राजपक्षे द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर फिर से नियुक्त कर दिया है। 73 वर्षीय यूनाइटेड नेशन पार्टी के वे प्रमुख हैं और उन्होंने राष्ट्रपति की एकता सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था। हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है तमिलनाडु के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हाल ही में घोषणा की है कि पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षा के सभी सरकारी प्राथमिक विश्वविद्यालयों के छात्रों को सभी कार्य दिवसों में पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा और तमिलनाडु मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य बनने वाला है। इसमें निगम और नगर पालिका सीमा के भीतर एकीकृत शहरी स्वास्थ्य केंद्र को शुभारंभ भी इसमें शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को नई दिल्ली में उच्च उद्योग में ट्रेड मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कमर जमान, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने कमर जमान को हाल ही नई दिल्ली में उच्च योग में व्यापार मंत्री के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान वित्तीय संकट से जूझ रहा है और इस समय में वह भारत के साथ व्यापारिक संबंध बहाल करने की कोशिश कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, शेख खलीफा बिन जायद उल नाहियान जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वे राष्ट्रपति थे यूएई, यानी संयुक्त अरब अमीरात, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद उल नाहियान का 73 वर्ष की आयु में कल निधन हो गया है। वह शेख खलीफा अल नाहियान नवंबर 2004 से यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के रूप में सेवारत थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अलकेश कुमार शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अलकेश कुमार शर्मा को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। इससे पहले वे कैबिनेट के सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। अलकेश कुमार शर्मा ने पहले मई 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक उद्योगों के लिए केरल के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में काम किया है और शर्मा ने सितंबर 2019 से अप्रैल 2021 तक कोची मेट्रो रेल प्रबंधन के निर्देशक और कोचीन स्मार्ट सिटी के मिशन के सीईओ के रूप में भी कार्य किया है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड से एकत्रित मिट्टी में से पौधे उगाए हैं, यानी इकट्ठी गई मिट्टी में पौधे उगाए हैं? तो ये उगाए गए हैं चंद्रमा पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से लाई गई मिट्टी या एकत्रित मिट्टी से पौधे उगाए हैं जो कि मानव इतिहास में एक ऐतिहासिक पहला और अंतरिक्ष अन्वेषण के एक प्रमुख मील का पत्थर है। प्रयोग नासा और फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था और शोधकर्ता में सरसों डियोपिस को उगाने के लिए अपोलो 11, 12 और 17 मिशनों द्वारा एकत्रित किए गए चंद्रमा की मिट्टी के नमूनों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। प्रत्येक पौधे को उगाने के लिए 1 ग्राम चंद्रमा की मिट्टी का उपयोग किया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अथक साहित्य खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ममता बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अथक साहित्य खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है। इस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा शुरू किया गया वह पुरस्कार बनर्जी को उनकी पुस्तक कविता बेटान के लिए प्रदान किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल के सर्वश्रेष्ठ लेखकों को श्रद्धांजलि देती हैं। साल 2020 में कोलकाता पुस्तक मेले में ममता बनर्जी की कविता बेटान किताब को लॉन्च किया गया था और पुस्तक में टीएमसी सुप्रीमो द्वारा लिखित गई 946 कविताओं का संग्रह है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित माघर गांव देश का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र का गांव, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार मगर को हनी विलेज के रूप में विकसित करेगी। परंपरागत रूप में इस कार्य गांव के लगभग सभी घरों में मधुमक्खी पालन में लोग लगे हुए हैं। अब राज्य सरकार शहद उत्पादन बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसमें हर संभव मदद कर रही है। हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगभग 35 मिलियन वर्ष पुराने दुर्लभ शाम के जीवाश्म की खोज की है? तो ये खोज की गई है लद्दाख में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने लद्दाख हिमालय के शीरी के भंडार से एक दुर्लभ मत्स्योइड सांप के जीवाश्म की खोज की है। दुर्लभ जीवाश्म उपमहाद्वीप के प्रजातियों के प्रसार को पहले की तुलना में अधिक लंबे समय तक इंगित करता है और मेडासोलाइडी मध्यम आकार से विशाल सांपों का एक विलुप्त समूह है। वह पहली बार देश से कैंटियस काल के दौरान प्रकट हुए थे और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अधिकांश गोंडवाना महाद्वीपों में पूरे समूह मध्य पैलियोजोन में गायब हो गए थे, जहां वह
प्लीटोस्टोन के अंत तक अपने अंतिम ज्ञान टैक्सोनोमी के साथ ये जीवित रहे थे। कुल मिलाकर अगर आपसे कोई सिंपल पूछे कि हाँ कहाँ पर 35 मिलियन पुराने दुर्लभ सांप के जीवाश्म की खोज की गई, तो आपको सीधा आंसर होना चाहिए लद्दाख। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से किस अनाज के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो ये रोक लगा दी गई है गेहूं के निर्यात पर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केंद्र ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिर्देशालय ने कल इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया कि गेहूं को निर्यात नीति में संशोधन देश की समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन, पड़ोसी देशों और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।